आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम बात करेंगे वॉर जोन से आ रही सबसे बड़ी इस वक्त खबर के साथ। लाल सागर हमले के बाद हाई अलर्ट पर है नेटो सेना। जानकारी मिल रही है नेटो सेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है। लंदन वॉशिंगटन में अहम सुरक्षा बैठक होने की जानकारी मिल रही है। हूती के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी इस दरमियान की गई है। आज रात हूती पर हो सकते हैं बड़े अटैक। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। जानकारी ये कि आज हूती पर हो सकते हैं कई बड़े हमले। लाल सागर में विश्व युद्ध की प्रस्तावना लिखी जा चुकी है। ईरान के इशारे पर हूती संगठन ने ब्रिटेन के एक कार्गो शिप पर मिसाइल हमला करके उसको जल समाधि दे दी है। अमेरिकी नौसेना बेड़ा हूती के हमले से बाल बाल बचा है। इस हमले के बाद लाल सागर के ऑपरेशन सी गार्जियन में शामिल 6 देशों की सेनाएं स्पेशल अलर्ट पर हैं। वॉशिंगटन से लंदन तक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। लाल सागर पर नियंत्रण पाने के लिए नेटो सेनाओं को आदेश जारी हो चुके हैं। आज रात यमन और लाल सागर में बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ईरान के साथ अमेरिका की जंग शुरू हो सकती है। देखिए लाल सागर के विध्वंस की वीडियो रिपोर्ट और उससे उपजा वैश्विक संकट क्या है। लाल सागर में रण का सबसे भीषण चरण शुरू हो चुका है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पर इस वक्त अमेरिका और यमन के मिलिटेंट ग्रुप हूती के बीच महासमर छिड़ चुका है। अमेरिका ने जब हूती के खिलाफ ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर शुरू किया और उसके 15 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, तभी हूती प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया था कि अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को सबसे बड़ा झटका झेलने के लिए तैयार रहना होगा। छब्बीस जनवरी की रात को लाल सागर में हूती ने ब्रिटेन के जहाज को टारगेट बनाकर जबरदस्त हमला किया और हमला सटीक भी रहा। ये लाल सागर में हूती का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हमला इतना प्रचंड है कि विशाल कार्गो शिप धधक उठा। हूती के मिसाइल हमले से जहाज पर आग लग गई। मरीन फायर ब्रिगेड भी इस आग को बुझाने में नाकाम रही। आग की लपटों से लाल सागर का पानी खौलने लगा और आसमान में मीलों ऊंचा धुएं का गुबार नजर आने लगा। छब्बीस जनवरी की रात यह जहाज यमन के नजदीक से गुजर रहा था और तभी अंधेरे में एक तेज चमक के साथ धमाका हुआ। धमाके के साथ ही जहाज आग की लपटों से घिर गया। इस धमाके के बाद जहाज के क्रू ने रात 3:30 बजे मदद के लिए संदेश भेजा। हूती के इस विनाशक हमले का टारगेट बना है ब्रिटेन। जिस जहाज पर हूती ने हमला किया उसका नाम है MV मर्लिन। ये ब्रिटिश ऑयल कंपनी का टैंकर जहाज है। हमले के वक्त जहाज पर विमानों का ईंधन लदा हुआ था। ये जहाज रूस से विमानों का ईंधन लेकर सिंगापुर जा रहा था। अदन की खाड़ी में पहुंचते ही हूती ने जहाज पर मिसाइल हमला कर दिया। हूती की दूसरी मिसाइल जहाज के डेक पर गिरी।
जहाज पर हमले के बाद हूती ने कहा है कि जब तक गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों पर हमले बंद नहीं होते, उनको मदद नहीं मिलती, तब तक लाल सागर में ऑपरेशन जारी रहेगा। अमेरिका पूरी ताकत लगाकर भी लाल सागर जलमार्ग को सुरक्षित नहीं कर पाया। हूती के हमले लगातार विनाशक होते जा रहे हैं। हूती लाल सागर में अमेरिकी हवाई हमले का बदला लेने के लिए लगातार हमले कर रहा है। 14 जनवरी को हूती ने अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया, लेकिन हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। 15 जनवरी को हूती ने फिर हमला किया। निशाने पर अमेरिका का एक कार्गो शिप था। इस जहाज का नाम था जिब्राल्टर ईगल। हूती ने हमले को कामयाब बताया, जबकि अमेरिका ने हूती के हमले को नाकाम बताया। इसके बाद 16 जनवरी को फिर हमले की खबर आई। हूती ने जोग्राफिया नाम के जहाज को टारगेट किया और मिसाइल दागी गई। अमेरिका का ये बल्क कैरियर किसी तरह बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंच सका। 17 जनवरी को हूती ने लाल सागर में ड्रोन से हमला किया। जेनको पिकार्डी नाम के जहाज पर ड्रोन स्ट्राइक से आग लग गई, लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया कि आग पर काबू पा लिया गया और सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। 22 जनवरी को हूती ने अमेरिकी सेना के कार्गो शिप ओशन जैज पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में जहाज क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन अमेरिका ने जहाज की स्थिति पर कुछ नहीं कहा। इस हमले के बाद ही हूती पर बड़े पलटवार हुए हैं। 24 जनवरी को हूती ने यूएस के 2 सैन्य कार्गो शिप पर हमला किया। इसके साथ ही यूएस युद्धपोत पर हमले की कोशिश की। अमेरिका ने कहा कि हूती का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया। ब्रिटिश जहाज पर हमले के साथ साथ हूती ने लाल सागर में 20 से ज्यादा मिसाइलें फायर की हैं। इन मिसाइलों से अमेरिका और उसके ऑपरेशन सी गार्डियन में सहयोगी देशों को निशाना बनाया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि हूती ने 2 मिसाइलें अमेरिकी नौसेना बेड़े पर फायर की। यूएसएस कॉर्नी डिस्ट्रॉयर के डिफेंस सिस्टम ने दोनों मिसाइलों को नाकाम कर दिया। लाल सागर में अमेरिकी नौसेना को बहुत ज्यादा दबाव झेलना पड़ रहा है। अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देशों की नौसेनाएं भी ऑपरेशन सी गार्डियन में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस मामले पर यूएस और ब्रिटेन के बीच तनातनी शुरू हो गई है। ब्रिटेन ने अपना विमान वाहक युद्धपोत HMS क्वीन एलिजाबेथ लाल सागर में नहीं भेजा है। इस विमान वाहक पोत पर F-35 भी तैनात है। 23 जनवरी को ब्रिटेन ने युद्धपोत भेजने पर विचार करने की बात कही है। ब्रिटेन के इस रुख पर अमेरिका के नौसेना प्रमुख ने आपत्ति जताई है। अमेरिका चाहता है कि हूती को रोकने के लिए नेटो के शक्तिशाली देश लाल सागर में मदद के लिए पहुंचे। ब्रिटेन अभी साइप्रस के अक्रोतिरी एयरबेस से टाइफून फाइटर जेट उड़ाकर हूती पर हमले कर रहा है। फिलहाल अमेरिका के पास हूती को रोकने का एक ही रास्ता है, वो है ईरान से होने वाले हथियारों की सप्लाई बंद करना। अमेरिका ने ईरान पर हूती को हथियारों की सप्लाई रोकने का दबाव बनाया है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि ईरान से हूती और यमन को हथियार सप्लाई नहीं होती है। लाल सागर के बारूदी हालात के लिए इजराइल की जंग जिम्मेदार है। लाल सागर के हालात का फायदा रूस उठा रहा है। अमेरिकी नौसेना को फंसाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने गुप्त तरीके से हूती को समर्थन देना शुरू कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट है कि रूस ने हूती को मिसाइलों की सप्लाई व्यवस्था कर दी है। ईरान को हमले के आरोपों से बचाने के लिए पुतिन ने प्लान तैयार किया है। अब हूती को नॉर्थ कोरिया से मिसाइलों की सप्लाई की जा रही है।
किम के कोरिया में बनी मिसाइलें यमन पहुंच रही हैं। विध्वंस जारी है। आशंका यह है कि हूती के हमले से अगर अमेरिकी युद्धपोत की जल्द समाधि हुई तो लाल सागर से ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।